जो हमारे साथ आस्तीन में सांप पल रहे थे उनका भी खुलासा हो गया। भी हमारे यहाँ का भी एक नेता उसने भी वोट कैंसिल कर रहा, सब जानते हैं इस बात को। तो क्या उसने अपने आप कर दिया, उसका पूरा पेट्रोल पंप तोड़ दिया। मैं मुसलमान हूँ, वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है और जिसे चाहता है उसे जिल्लत देता है। इसमें खुदा के सिवा किसी से डरने की कोई मतलब नहीं। अब जिन लोगों के अंदर अंतरात्मा है ही नहीं, जिनका अपना कोई सोच ना हो, तो ये लोग तो हमेशा से करते चले आए, ऐसे लोग आज भी कर रहे हैं। बरेली बच्चा है उसकी बात नहीं कर। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। लखनऊ में उठी बगावत की चिंगारी का असर बरेली तक दिखाई दिया है। बरेली में भोजीपुरा से विधायक शहदुल इस्लाम का वोट निरस्त हो गया है। और इसी तरह से बदायूं की बात करें, जो बरेली से सटा हुआ ज़िला है, तो वहां से भी एक विधायक का वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया है। हमने इस मामले को लेकर आज समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से बात की है। अताउर रहमान बहेड़ी से विधायक हैं, उनसे बात की तो वो भी नाराज़ दिखाई दिए हैं। उन्होंने शहदुल इस्लाम का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन इस मामले में उन्होंने कार्रवाई पर जोर दिया है। वीरपाल सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के यहाँ दिग्गज नेता रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे लंबे वक्त तक, उनसे बात की है तो वो भी इस मामले को लेकर काफ़ी खफा दिखाई दिए और उन्होंने भी कहा है कि अब इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भगवत शरण गंगवार ने कहा है कि ये पहली बार नहीं है जब बरेली से क्रॉस वोटिंग हुई है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया शहदुल इस्लाम का, लेकिन ये कहा है कि क्रॉस वोटिंग वो पहले भी करते रहे हैं। सुल्तान बेग इस मामले में खुलकर बोले हैं। सुल्तान बेग मीरगंज के पूर्व विधायक हैं, गुस्सा भी जताया है। उन्होंने खुलकर कहा है कि जिस तरह का रवैया अपनाया गया है वो ठीक नहीं है और इन सभी पूर्व विधायकों और विधायकों ने ये मांग की है कि अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं कि द लीडर हिंदी से बात करते हुए इन नेताओं ने क्रॉस वोटिंग पर किस तरह के तेवर दिखाए हैं। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस सभी की बात कर लें तो जो उनके अपने लोग हैं वो एक नहीं हो पा रहे हैं। राज्यसभा में आपने देखा क्रॉस वोटिंग हुई है, तो कैसे मुकाबला करेंगे कि जब अंतरात्मा की आवाज़ ये नहीं आ रही है कि हम समाजवादी पार्टी से जीतते हैं, समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, तब मुकाबला कितना मुश्किल हो जाता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कल कहा कि जैसे कल चुनाव हुआ तो वहाँ पर डर बैठाया गया, किसी की कोई कमी निकाल कर डराया गया, लालच दिया गया, किसी को पद का लालच, किसी को और तरह का लालच। इस तरह से चल रहा है खेल। लेकिन जनता, जो लोग भाग रहे हैं छोड़ के भाजपा के डर की वजह से या लालच की वजह से, जनता उन्हें भी सबक सिखाएगी, ऐसी उम्मीद है और जनता बिल्कुल तैयार है। आप नहीं डरे? यहीं के एक विधायक ने अपना वोट खारिज करा दिया, पड़ोसी ज़िले बदायूं के एक विधायक ने खुलकर वोट दे दिया। तो क्या है कि जैसे मान लीजिए आप नहीं डरे, दूसरे क्यों डर रहे हैं? देखिए, मैं तो एक बात कहूँ, मैं मुसलमान हूँ, वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है और जिसे चाहता है उसे जिल्लत देता है। इसमें खुदा के सिवा किसी से डरने की कोई मतलब नहीं। आप प्रदेश महासचिव भी हैं, जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उनके लिए कोई मांग होगी आपकी तरफ से कि पार्टी उनके पर कोई कार्रवाई करे? नहीं, वो तो पार्टी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई चाहते हैं, जैसे क्या होना चाहिए कि इस तरह? अब ये एक्सपर्ट से इसमें जानकारियाँ ली जा रही, बात की जा रही है, जो भी कार्रवाई बड़ी से बड़ी हो सकती है वो हो। जैसे जीतने के लिए वो सारा कुछ वो कर रहे हैं। अभी आपने देखा राज्यसभा चुनाव में अंतरात्मा की आवाज़, उन्होंने ये तो सुन ली कि हमने अंतरात्मा की आवाज़ पर वहाँ वोट दे दिया। ये नहीं उनके दिमाग में आया कि अंतरात्मा की आवाज़ ये भी थी कि हम समाजवादी पार्टी से जीत के आए हैं। एक यहाँ के विधायक ने अपना वोट खराब कर दिया, एक बदायूं के विधायक ने खुलकर वोट दे दिया। तो ऐसे में जब पार्टी मजबूत नहीं है तो क्या हो? ऐसा है, हमारे नेताजी कहते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने लोक लाज को दरकिनार कर दिया है, इसलिए ये लोकतंत्र ख़त्म कर देंगे, उसी की लड़ाई है। अच्छा ये बताओ, राज्यसभा के चुनाव जीतने से कौन सी उनकी नई सरकार बन गई? या समाजवादी पार्टी का जीत जाता तो कौन सी समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती? कोई मतलब नहीं था, कोई महत्व नहीं था। केवल विधायकों की खरीद फरोख्त करके, उनका ईमान खराब करके और अपना ईमान खराब करके उन्होंने सीट जीत ली। हमारे लिए भी जीत है। जो हमारे साथ आस्तीन में सांप पल रहे थे उनका भी खुलासा हो गया। वो जीते अपनी खुशी मनाए, वो जीते अपनी खुशी मनाए। हम भी इलाज होगा, अब इलाज होगा, अब इलाज होगा, अब इलाज होगा। बरेली के तो बरेली इम्तहान हो गई, अब इलाज हो। बरेली बच्चा है, उसकी बात नहीं करो।
ये जो माहौल बना रखा है इन्होंने ना, ये ईडी का और इनकम टैक्स का और ये तमाम तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग जो इन्होंने बना रखा है, लोग इससे खामोश रहते हैं। अब तो नेता भी लोग खाम। हमारा कल राज्यसभा का चुनाव हुआ तो क्या मनोज पांडे अपने आप चले गए क्या? ये दीक्षित जी अपने आप चले गए क्या? क्या अमर सिंह अपने आप चले गए क्या? ये जो भी हमारे यहाँ का भी एक नेता, उसने भी वोट कैंसिल कर रहा, सब जानते हैं इस बात को। तो क्या उसने अपने आप कर दिया? उसका पूरा पेट्रोल पंप तोड़ दिया, उसके ऊपर मतलब इनकम टैक्स का IT वालों ने मुकदमा लिख दिया। क्या करेगा? ये राजनीति में सब चलता है कि दबाव राजनीति में ये चलता है, ये बात आपकी गलत है। राजनीति में ये नहीं चलता है कि एक सीधे शरीफ आदमी को, चुने हुए आदमी को, चुने हुए व्यक्ति को आप ज़बरदस्ती ईडी का मतलब फर्जी तरीके से उसका दबाव डाल के उसको मतलब अपमानित करें, उसको प्रताड़ित करें, ये नहीं चलता है। ये तो आप पर भी हुई है, आपको भी टूट गया, ये क्यों टूट गया? कौन? जिन्होंने वोट खराब हमारी भारतीय समाज उन पे ज़्यादा मुकदमे थे, इसलिए वो जल्दी टूट गए। ज़्यादा मुकदमे भी तो लिखाए तो इन्होंने ही थे। इनको तोड़ने के लिए, देखिए मैं आपको बताऊँ, इनको तोड़ने के लिए बाकायदा जैसे ही इलेक्शन हुआ अभी 2022 का, इसके बाद से जब वो MLA बने तभी से इनके ऊपर एक एक करके मुकदमा लगाना शुरू कर दिए। 2 साल पहले से इनको सबको तोड़ने की तैयारी थी और वो आज के राज्यसभा के चुनाव के लिए बाकायदे इन्होंने पहले से ही तैयारी करके रखी थी, किसी भी 10 मुकदमे, किसी भी 15 मुकदमे। अब आप देखिए यहाँ के जो भोजीपुरा के विधायक है, उनका पेट्रोल पंप कब तोड़ा? तो पहले काफी पहले तोड़ दिया तो काफ़ी पहले तोड़ दिया ना, उसमें मुकदमा भी लिख दिया सिर्फ आज का वोट लेने के लिए। इतना लंबा टाइम आप राजनीति में रहे, विधायक भी रहे और आपके रहते राज्यसभा के चुनाव भी हुए होंगे, लेकिन जिस तरह का सीन अब बन रहा है कि पार्टी के विधायक क्रॉस वोट कर रहे हैं, दबाव आप पर भी बना होगा, अंतरात्मा की आवाज़ तब भी सुनाई देती होगी, लेकिन अब जिस तरह का माहौल बन रहा है और ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी में ऐसा है, ये हमेशा होता रहा है, हमेशा होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समय में ज़्यादा होता है, ये बात सही है कि इनके पास पैसा बहुत है, लोगों को तोड़ना, यानी इनके मन में केवल ये है कि हम जीतें, इसके अलावा कुछ नहीं। लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ख़त्म कर दिया। सरकार उनकी है, अगर पैसे से आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जबरन कहना चाहिए, उसे अपने साथ लेने का काम करते हैं डर दिखा के। तो इतने कमज़ोर हैं समाजवादी पार्टी के विधायक के। बरेली की बात करें तो एक अपना वोट ख़राब कर दिया एक विधायक ने। बदायूं की बात करें नहीं, अभी इस बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा। अब जिन लोगों के अंदर अंतरात्मा है ही नहीं, जिनका अपना कोई सोच ना हो, तो ये लोग तो हमेशा से करते चले आए, ऐसे लोग हमेशा से आज भी कर रहे हैं। लेकिन पार्टी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी? इतना नहीं, ये बात सही है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना चाहिए और ये एक बार का विषय नहीं है, ये अनेकों बार कहना चाहिए। ऐसा हो चुका है, मेरी जानकारी में है। मैं खुल के इसीलिए आपके उस पर कह रहा हूँ कि ये सब देखेंगे, लेकिन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो धन्यवाद भी देना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, उनने कल कहा है कि हम कार्रवाई जरूर करेंगे। आपने साफ कह दिया है कि राज्यसभा में जिस तरह लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, खासतौर से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने, उन पर कार्रवाई होगी। और आपने भी ये मांग उठाई है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जिस तरह से वोट किया है चोर दरवाजे से, उन्हें नहीं करना चाहिए था और बड़ी कार्रवाई के रूप में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस पर फैसला लेंगे। हमसे बात करने की धन्यवाद आपके लिए कि बात आपने की और बात पूरे प्रदेश नहीं देश में पहुंचेगी। मेरा तो हमेशा से ही रहा है कि जहां अनुशासन नहीं, जहां आपस में एक दूसरे से प्रेम ना हो, अनुशासन ना हो, विश्वास ना हो, तो वो परिवार ख़त्म हो जाते हैं। तो इसे रखने के लिए कार्रवाई बहुत अति आवश्यक है। देखिए, कार्रवाइयाँ तो अगर देखें ना तो जैसे आप बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नहीं हो रही है कि आज ही उनको एक नोटिस थमाया गया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या इन कार्रवाइयों से डरकर जो अपना ज़मीर है या जो अपनी पार्टी का व्हिप है उसके खिलाफ जाया जा सकता है? नहीं, मैं आपके साथ में बहुत लंबा समय हो गया बरेली में रहते हुए, मैं तो इन बातों को बिल्कुल मान्यता देता ही नहीं अपने मन से। जो गलत काम है कतई नहीं, चाहे जो भी परिस्थिति हो, और आप जानते भी हैं मेरे बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।